हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माधवी की दुनिया। तो यहाँ से मैंने अपना सेकंड ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था। जैसे कि आपने मेरे लास्ट ब्लॉग में देखा, हम लोग मंदिर गए थे। तो वहाँ जैसे मंदिर में हम पहुंचे, घर से फोन आ रहे थे चाचा जी चाची जी के जल्दी आ जाना। तो हम लोग जाते थे घर, वहां नहीं रुके मंदिर में, हम लोग घर आ गए। तो घर आकर देखा तो सबने पतिदेव का बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारी कर रखी थी, केक वगैरह सारी चीजें मंगा रखी थी। तो अच्छा लगा। जैसे कि मैंने बताया था कि परी आई थी मेरे पास, बोल रही थी कि भाभी हम केक लेने जा रहे हैं। वैसे पतिदेव का तो मन नहीं था कि मम्मी पापा नहीं है तो हम कल सेलिब्रेशन करेंगे, आज रात को मम्मी पापा ट्रेन में बैठ जाएंगे और सुबह आ जाएंगे, तो हम कल सेलिब्रेशन करेंगे। उन्होंने नए कपड़े भी नहीं पहने थे, जो हम एक महीना पहले ही ले आए थे मम्मी और मैं उनके। उन्होंने कुछ भी नहीं पहना, उनका मन नहीं था। फिर भी मैंने कहा अच्छा नहीं लगता। वो केक कट करने के लिए भी मना कर रहे थे कि नहीं मेरा मन नहीं है, मम्मी पापा आ जाए फिर करेंगे। तो उनको नहीं, अच्छा नहीं लगता। वो लोग भी थके हुए हैं 2 दिन से, वो भी बाहर थे, वृंदावन गए हुए थे। तो मैंने कहा सबने इतने अच्छे से तैयारी कर रखी है, आपके स्पेशल डे को स्पेशल मना रहे हैं कि आपको ऐसा फील ना हो, मम्मी पापा की कमी महसूस ना हो। तो इसलिए फिर उन्होंने किया। तो बहुत अच्छा लगा देखकर। यही चीजें होनी चाहिए परिवार में। तो मम्मी ने भी कभी भी ऐसा वो नहीं होने दिया बच्चों में। मम्मी बताती हैं कि जब वर्षों छोटे छोटे थे तो परी मम्मी पापा को ही मम्मी पापा बोलती थी, अपने मम्मी पापा को चाचा चाची बोलती थी, पूरा टाइम मम्मी पापा के पास ही रहती थी। और परी की मम्मी भी यही बताती हैं कि हाँ, मुझे नहीं पता होता था परी कब शशु पार्टी कर रही है, कब दूध पी रही है, कब क्या सारी चीजें मम्मी ही करती थी। तो तो अच्छा लगता है ये सारी चीजें परिवार में देखकर। तो यहाँ चाची जी ने वो सारी चीजें की जो मम्मी करती हैं, तिलक वगैरह सारी चीजें केक कट होने से पहले। तो दोनों भी जैसे हमें भाई भैया भाभी बोलते हैं, परिवर्ष बोलते हैं ना, कमल भैया भाभी, तो दोनों भी वही बोलते हैं। हम अब मम्मी पापा नहीं बोलते हैं, पहले बोलते थे पापा जी मम्मा, अब उन्होंने बिल्कुल ही छोड़ दिया है। अब मुझे भाभी और उन्हें कमल भैया बोलते हैं। तो यही होता है, बच्चे ना जो देखते हैं घर में तो वही सारी चीजें करते हैं। तो मम्मी बताती हैं परी भी अपने मम्मी पापा को, ये दोनों भाई चाचा चाची बोलते थे ना, पतिदेव और भैया उनको भैया, तो परी भी अपने मम्मी पापा को चाचा चाची ही बोलती थी। तो यहाँ हो रहा है सेलिब्रेशन, आप लोग एंजॉय कीजिए। गर्मी हो रही है तो केक तो व्लॉग में 4-5 दिन बाद अपलोड कर रहे हैं। 20 तारीख को बर्थडे था पतिदेव का, टाइम ही नहीं मिल रहा है। पता है जब से धनु ने स्कूल जाना स्टार्ट किया है ना, बहुत बिजी से दिन कट रहा है। समझ ही नहीं आता है कब एडिटिंग करूं, कब अपलोड करूं। सुबह जल्दी उठना और सारी चीजें, सारे काम करना, नहाना, फिर धनु को उठाना, उन्हें नहलाना, उनका नाश्ता बनाना, लंच पैक करना, सारी चीजें, और फिर धनु को रेडी करना, नहलाना, स्कूल भेजना, फिर उसके बाद पूजा पाठ करना, नाश्ता वगैरह सारी चीजें करने के बाद फिर जैसे ही फ्री होकर बैठते हैं तो तभी धनु के स्कूल के से आने का टाइम हो जाता है 11 साढ़े 11 बजे। 11 बजे ही फ्री होते हैं, पतिदेव वगैरह जाते हैं ऑफिस, 11 बजे निकलते हैं। उसके बाद धनु आ जाते हैं, तो फिर उन्हें फिर से यूनिफॉर्म वगैरह चेंज करनी। और बच्चों की तो मुझे डेली लगता है कि शायद डेली ही यूनिफॉर्म वॉश करनी पड़ती होगी, क्योंकि डेली मैं तो देखती हूँ धनु के कभी कुछ गिरा लाता है कभी कुछ, तो मुझे आते हैं उनकी यूनिफॉर्म वॉश करनी पड़ती है। फिर उन्हें कुछ खिलाना पिलाना, फिर सुलाना, फिर शाम को उठे फिर उनका होमवर्क चेक करना, क्या मिला है वो सब कंप्लीट कराना, फिर बहुत सारी चीजें हो जाती है। फिर शाम को घर के सारे काम, खाना पीना, सारी चीजें। तो मतलब अब जल्दी उठ रहे हैं ना, तो ऐसा लगता है बस पूरे दिन नींद ही नींद आ रही है। सच में बच्चे के साथ साथ ना पेरेंट्स की भी लाइफ चेंज हो जाती है। अब ऐसा लगता है, सच बात है ये बच्चा जब स्कूल जाना स्टार्ट करता है तो खासकर माँ की जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं, काम और बढ़ जाते हैं। तो जल्दी उठते हैं तो सारी चीजें, वैसे मेरे बहुत सारे ब्लॉग्स रिकॉर्ड हुए रखे हैं, बस मुझे एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिल रहा है। सोच रही हूँ एक ब्लॉग मुझे एडिटिंग कर लूँ,
और अपलोड कर दो, कोशिश करती हूँ जल्दी जल्दी अपलोड करूँ। अंकुर भैया को पारी अर्शु अंकुर भैया को खिलाओ। तो कैसा लगा आप लोगों को हमारा ब्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे सारे ब्लॉग्स की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। मम्मा नहीं पापा जी। समस्या थी पानी की। आ रहा है वो अभी केक का वो फेंक रहा है। ये रही स्पून से ले लो, उसमें स्पून है। हाँ यहाँ खा लो। अर्शु का अर्शु वो ले लो। अर्शु लो आराम से। धनु आप इधर आओ। अरे 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 ये क्यों लेकर आए हो? इसे रख कर आओ। अरे यार वो आगे देखो, रख कर आओ, वही रख कर आओ। गंदी बात बेटा।